क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये कश्मीर के लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, और इंशाअल्लाह ताला सुबह फैसला जो है वो कश्मीर के हक़ में होगा, सुबह फैसला पाकिस्तान के हक़ में होगा। और ये एक मैं आपसे कह दूँ, ये जो कह रहे हैं ना किसी डंडे के ज़ोर पे कोई धांधली कर लेगा, ये कम अज़ कम ये अब नहीं होगा। कोई भी अगर बेज़ाब्तगी भी करने की कोशिश की गई तो वो हमारे ऊपर से गुज़र कर होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल पूरी तरह अपनी क़यादत के हुक्म पे अपने लोगों दोस्तों के साथ खड़े हैं। चौधरी सईद साहब ने इस 2 नंबर लोटे को पहले भी शिकस्त दी है, पूरी जमात लोटों की है। लेफ्ट देख लें खान के लोटा, राइट देख लें लोटा, कोई 1 दफ़ा का लोटा, कोई 2 दफ़ा का लोटा, कोई 6 दफ़ा का। ये सुबह भी इंशाअल्लाह ताला नून लीग के हक़ में, और जहाँ से जो इनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जिनका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार सुबह हार जाएगा, किस मुँह से वो कश्मीर में हुकूमत बनाने की बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर से, नून लीग की होगी। तो सब एक सवाल और शामिल करूँगा। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने आज कहा है कि मैं कश्मीरी हूँ और आज़ाद कश्मीर में PTI है जो वो पार्टी हुकूमत बनाएगी, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि सिर्फ उसने अपने ऊपर कश्मीरियों का टैग लगाया हुआ। इस हवाले से क्या उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी हूँ, मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ कश्मीरियों का टैग लगाया हुआ। शेख रशीद के खून का टेस्ट करवाएं, उसमें कश्मीरी खून नहीं है, उसमें बेज़मीरी खून है, वो टेस्ट करवाए ना। वो 2 नंबर है, वो ये ड्रामा ना करे। और शेख साहब को मैं दोबारा कह दूं, शेख साहब आपकी जेबों की तलाशी ली गई तो आप कश्मीर के नाम पर चंदा मांगकर अपनी लाल हवेली पर लगाते रहे हैं, आप कश्मीर के नाम को बेचकर अपने फार्म हाउस बनाते रहे हैं, हमारा मुंह ना खुलवाएं। और शेख रशीद कहता है कि मैं करूंगा लाल हवेली से फैसला, उसकी ऐलान करूंगा कश्मीर की जीत का। कश्मीर की जीत का ऐलान कश्मीरी खुद करेंगे, कोई नहीं होता कि उनका कोई हक छीने। और ये दिन चले गए हैं। शेख साहब को कहें किसी और जगह हो, हम पूरा मुकाबला करेंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या पंजाब में जो नून लीग, या फिर मीरपुर में, ये मीरपुर मुजफ्फराबाद हम जहाँ रहे हैं, यहाँ लोगों का जोशो जज्बा, और लोग समझते हैं अपने उसका जो वोट है, उसकी जो पर्ची है, वो किस तरह इस्तेमाल करनी है। और सिर्फ ये नहीं कि वो लोग वोट डालेंगे, आप इंशाल्लाह देखेंगे जब तक के रिजल्ट नहीं मिलता उस वक्त तक हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे आखिरी दम तक। गैलप जो सर्वे आया उसमें 44% बताया गया है। गैलप सर्वे में ये बताया गया है कि PTI आज़ाद कश्मीर में 44% है। आप वाकई देखते हैं, आपने तमाम जो इलेक्शन मुहिम है उसको देखा है, कैंपेन को कवर किया है, आप क्या समझते हैं इस हवाले? देखिए, एक तो सर्वे, और मुझे तो कोई जोड़ नहीं लगता जलसों में और गली मोहल्ले का जो रिस्पॉन्स है। और दूसरा एक बड़ी टेक्निकल बात है, ये बात परसेप्शन है कि पिछले 70 साल में कश्मीर में हुकूमत उसी जमात की बनती है जिसकी वफाक में हुकूमत हो, मगर किसी ने ये सवाल पूछना गवारा नहीं किया उन 44% से कि आप वोट किसको देंगे। वोटर की इंटेंट जो है, जो इंटेंशन है, वो मालूम करें। वो लोग आपको बोल कर कहेंगे कि वो शेर को वोट देंगे। और एक और बात, ये वाहद सर्वे है जो टेलीफोन पे किया गया है, इसका सैंपल सिर्फ 600 लोगों पर मुहित है। इस पूरे लाखों लोगों के कश्मीर में से 600 लोग, और 600 लोग भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं किए गए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किए गए, टेलीफोन पे क्वेश्चन किए गए हैं सिर्फ। और मैं दोबारा कहूँगा सर्वे वालों को कि ये ना पूछे कि कौन, इधर पूछे तुमने वोट किसको देना है। अगर उसका सर्वे यकसर फ़र्क ना आए तो फिर है। जिनको वोट देना ये पूछा जाए तो कश्मीरी कहेगा कि कश्मीर फरोश को वो वोट नहीं देगा। ये इमरान खान ने कल जलसे में क्या कहा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में और 70 साल में पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा क्लियर है। तुम मामे लगते हो कि तुम बाहर के स्टेज पे खड़े होके पूरे पाकिस्तान और कश्मीरियों की पॉलिसी चेंज कर दो और अपनी मर्जी से कह दो मैं रेफरेंडम कराऊंगा, मैं ये फैसला करूंगा। नहीं करोगे तुम।
یہ فیصلہ جب بھی ہوگا پورے کشمیر جموں سمیت ہوگا اس وقت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ ہوگا. ذرا کسی کشمیری سے پوچھیں تو صحیح سروے والے سوال کہ آپ جناب آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر یا عمران خان کے کہنے پہ. سو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وفاقی حکومت کے خواب اور نام نہاد سروے صبح بالکل اٹھ جائے گی. سر صاف شفاف انتخابات ہوں گے. آخری سوال. دیکھیے میری میں دیکھیں نا یہ ہیں یہ پیداوار ہی دھاندلی کے ہیں. دھاندلی کی پیداوار جو ہے وہ تو ہمیشہ دھاندلی کا سوچے گی نا جی. دھاندلی کی پیداوار تو کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ صاف الیکشن. بھئی جب بھی صاف الیکشن ہوگا تو پھر یہ بریسٹر سلطان جیسے جو ان کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے یہ چودھری سعید سے اسی طرح ہارے گا جیسے ہارتا رہا ہے. شفاف ہاں یا نہ؟